हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और समय है द वोकैब लैब शो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो कल मैंने आपको क्विज का एक इमेज दिखाया था। इसमें एक आदमी था जो एक खाली रोड पे घूमने के लिए निकल चुका है या सैर के लिए निकल चुका है। अब ऐसे लोग जो घूमने वाले हिसाब किताब में रहते हैं इनको हम वॉन्डरर बोलते हैं, यानी इधर उधर घूमने वाले, या जिनको हम घुमक्कड़ भी कह सकते हैं। अब बाकी अगर वर्ड्स की बात करी जाए तो पहला है वॉन्डरर यानी घुमक्कड़ जो लोग होते हैं। वॉन्डरर यानी कि जो लोग बहुत सोचते रहते हैं। तो बेटा जो इमेज है वो सोचने वाले कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर पा रही है, इसलिए वॉन्डरर यहां से बाहर हो जाएगा। रैकेज का मतलब होता है टूटा फूटा होना किसी भी चीज का, एंड रैथ का मतलब होता है गुस्सा। रैथ का मतलब होता है गुस्सा या फिर एंगर एट इट्स पीक इज रैथ। तो ये भी बाहर हो जाएगा। द करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे अब आज के पहले वर्ड की। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। सबको आंसर्स करते चलना है, ध्यान से समझिएगा। 10 क्वेश्चंस हम डेली करते हैं और अगर आप रेगुलरली इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मेरे साथ करते चलोगे तो यह श्योर है कि कभी भी एग्जाम में आपको वोकैबुलरी की दिक्कत नहीं होगी। चलिए साथ में शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। सबसे पहला क्वेश्चन का डायरेक्शन जो है, आपको जो भी यहां पे बोल्ड वाला वर्ड दिखेगा जो कैपिटल्स में लिखा हुआ है, इसका जो भी मीनिंग निकलेगा वैसे ही मीनिंग वाला एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना होता है। और क्वेश्चंस की भाषा में ऐसे सवालों को हम सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस कहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस फिलहाल हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी आपको सिनोनिम्स बताना है। तो पहला वर्ड है ऑब्सेशन। जब भी आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगो, मतलब आपको उसमें सोचने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग को वो पहले से ही ऑक्यूपाई करके रख ले, या फिर आपके दिमाग में वो पहले से ही घर बना ले कोई चीज, इसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन होना। यानी किसी भी चीज का घर कर जाना, बोलते हैं ना उस चीज का घर कर गई है, तो किसी भी चीज का घर कर जाना यानी दिमाग में बस जाना, बिना एफर्ट्स लगाए उस चीज का बार बार दिमाग में आना, इसको ऑब्सेशन कहते हैं। ऑप्शंस में है प्री ऑक्यूपेशन, बिल्कुल सही बात है, सेम यही बात होती है, घर कर जाना। सस्पिशन का मतलब होता है बेटा डाउट करना किसी भी चीज पे, सस्पिशन यहां से बाहर हो जाएगा। थर्ड है फ्रस्ट्रेशन, यानी जब आप किसी चीज से झुंझला जाते हो, है ना, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या ऊब जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, इसको फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। सो थर्ड इज ऑल्सो आउट। फोर्थ इज डिजेक्शन। अब ये तो सीधा सीधा इजेक्शन रिजेक्शन की बात करने लग गया है, इस वजह से किसी भी हिसाब में यहां फिट नहीं बैठ पाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है डायलेट। डायलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को फैला देना, किसी भी चीज को फैला देना या चौड़ा कर देना या फैला देना, इसको डायलेट कहा जाता है। पहला है स्पिन। स्पिन का मतलब घुमाना। घुमाना यहां पे आंसर नहीं बन पाएगा, इसलिए ये बाहर चला जाएगा, स्पिन बाहर। वीकन का मतलब कमजोर करना होता है, तो कमजोर भी यहां पे आंसर नहीं बन पा रहा है, कमजोर को भी बाहर कर देंगे। वाइडन का मतलब चौड़ा कर देना, सो थर्ड बनेगा इसका करेक्ट चॉइस। पुश का मतलब सिर्फ धक्का देना, सो पुश इज ऑल्सो आउट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सारे आंसर्स करते चल रहे होंगे। थर्ड इज डुप्लीकेशन। किसी भी चीज को जब हम डुप्लीकेट करते हैं तो हम उसको कॉपी कर देते हैं, वो भी एग्जैक्टली, टू कॉपी एग्जैक्टली, या फिर इसको हम रेप्लिका बनाना भी कहते हैं। किसी भी चीज का रेप्लिका बनाना, है ना बेटा, किसी भी चीज का रेप्लिका बना देना, किसी भी चीज को मिमिक कर देना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे पास में है पहला ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है ये। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में 1 से 2 कर देना, तो ये भी आगे ही बढ़ाने की बात हो गई है, 2 इज ऑल्सो आउट। प्रिंट का मतलब होता है छाप देना किसी चीज को, तो 3 भी बाहर हो जाएगा। कॉपी करना इज डुप्लीकेशन, सो कॉपी एग्जैक्ट कर लेना या रेप्लिका बना देना या मिमिक कर देना, ये सारे मीनिंग्स हैं, और कॉपी अपने आप में भी इसका सिनोनिम है, इसलिए कॉपीइंग हम जाएंगे करेक्ट आंसर की तरह, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रायोरिटी। जब आप किसी की प्रायोरिटी होते हैं, यानी कि आपको वो सबसे ऊपर रख रहे हैं। प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे ऊपर, है ना, प्रायोरिटी मतलब सबसे ऊपर होना या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का होना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना।
शॉर्ट में इसको BAE भी कहा जाता है ना, BAE आपने सुना होगा, बिफोर एनीवन एल्स। आजकल बहुत चला है ये, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के टाइम पे बे यूज करते हैं। अर्जेंसी का मतलब होता है बहुत इमरजेंसी हो गई है ना, अचानक से कोई भी चीज हो जाना, तो अचानक से कोई आपत्ति आ जाना, दिस इज अर्जेंसी, इसलिए बाहर हो जाएगा, अर्जेंट से बना है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, तो ये भी बाहर हो जाएगा। थर्ड है प्रेसिडेंस और फोर्थ है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत हो जाना, तो देखो यहां पे जरूरत की बात नहीं है, यहां पे जरूरत की बात नहीं है, यहां पे है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसको प्रेसिडेंस कहते हैं, मतलब पहले से ही कहीं पे दिल में जगह बना लेना, इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। नंबर 5 है फ्लटर। जब कोई फ्लटर करता है, जैसे बर्ड अपने जो फेदर होते हैं ना उसको फ्लटर करती हैं, मतलब टू मूव क्विकली, है ना। जब एयर में जल्दी जल्दी कोई चीज मूव करती है उसको हम फ्लटर बोलते हैं बेटा। हिंदी में फड़फड़ाना बोला जाता है इसको, हिंदी का वर्ड है फड़फड़ाना। अब बर्ड्स जो होती हैं अपने पंख को फड़फड़ाती हैं, या जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके भी पंख होते हैं वो उसको फड़फड़ाते हैं। अब इसके सिनोनिम की बात करें, पहला है सोर। सोर का मतलब होता है बेटा बढ़ना, लेकिन तेजी से। जैसे मान लो किसी चीज का प्राइस 2 रुपए था, 4 दिन के बाद वो उसका प्राइस 40 रुपए हो गया, तो इसका रेट क्या हुआ, सोर हो गया, बहुत तेज बढ़ गया, तो ये बाहर हो जाएगा। सेकंड इज एजिटेट, मतलब गुस्सा दिलाना या गुस्सा करना, तो गुस्सा यहां पे फिट नहीं होगा, इसलिए एजिटेट यहां से बाहर कर देंगे। चेंज का मतलब बदल जाना, तो चेंज भी बाहर हो जाएगा क्योंकि यहां बदलने की बात नहीं हो रही है, चेंज इज बदलना। फ्लोट का मतलब होता है पानी पे तैरना हिलते हुए, सो पानी पे मूव करना क्विकली, लेकिन फ्लोट पानी में होता है और फ्लटर हवा में होता है, ठीक है। तो बात वही है, टू मूव क्विकली या टू फ्लोट, बात वही है, लेकिन ये जो फ्लोट वर्ड है ये कहां होगा बेटा, ये पानी में होगा, और बाकी जो फ्लटर है वो एयर में होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये एयर में होगा और फ्लोट कहां होगा, पानी में। इसलिए हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को यहां पे सिनोनिम की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। नंबर 6 में इट्स कमांड। जब आप किसी को कमांड करते हो तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हो, जब आप किसी को कमांड कर रहे होते हो तो आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे होते हो कि भाई कैसे कैसे काम करना है, आप उसको डायरेक्शन दे रहे होते हो, या फिर आप किसी को, जब आप कमांड कर रहे होते हैं तो आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि भाई ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो कमांड जब आप देते हैं तो डायरेक्शंस देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे ये डायरेक्शंस लिखा है कि आपको सिमिलर मीनिंग देनी है, तो ये एक टाइप ऑफ कमांड भी है, ठीक है। अब पहला है लीड। लीड का मतलब होता है सबसे आगे रहना, है ना, आगे लीड करना। तो भाई कमांड करना मतलब आगे रह के लोगों को रास्ता दिखाना नहीं, सो इट्स आउट। टू इज इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब देखो यहां पे आ चुका है, इंस्ट्रक्शन देना या फिर किसी को कमांड करना या डायरेक्शन देना, सेम बातें होती हैं, तो सेकंड वाला फिट हो सकता है। मैनेज का मतलब होता है सिर्फ संभाल लेना, मैनेज का मतलब होता है सिर्फ संभाल लेना। अब यहां पे सिर्फ संभालने की बात नहीं हो रही है, इसलिए थर्ड को हटाएंगे। फोर्थ है सुपरवाइज, मतलब किसी भी चीज में आप ये कह सकते हो सुपरवाइज जो करता है वो कई सारे लोगों को मैनेज कर रहा होता है। सुपरवाइज जो होता है वो मैनेज कर रहा होता है कई सारी टीम्स को, है ना। तो जो लोगों को मैनेज करेगा उसको हम सुपरवाइजर भी कहते हैं, लेकिन जो काम को मैनेज करेगा उसको मैनेजर कहते हैं। तो सुपरवाइज इस चीजों को या लोगों को मैनेज कर लेना। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 7 पे। दिस इज नोम, इसमें जी साइलेंट है, इसको नोम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है बेटा कोई बौना आदमी, इसका मतलब होता है बौना आदमी या बौना इंसान, ठीक है। जो चीजें शॉर्ट रह जाती हैं, जो चीजें ड्वार्फ रह जाती हैं, इनको बोलते हैं बौना आदमी को नोम भी बोलते हैं। जायंट मतलब बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट बाहर है। सेकंड इज ड्वार्फ, देखो एग्जैक्टली फिट बैठ चुका है। नेटिव का मतलब किसी जगह का निवासी, किसी जगह का निवासी। कैसा निवासी, मूल निवासी। हम मूल निवासी को क्या कहते हैं बेटा, नेटिव कहते हैं। सो नेटिव फिलहाल तो ऑप्शन से बाहर है। आई होप आप मीनिंग समझ पा रहे होंगे। नेटिव इज आउट। फोर्थ इज एलियन, जो भी चीज बहुत स्ट्रेंज दिखती है ना, जो भी चीज बहुत स्ट्रेंज दिखती है, बहुत बिजार दिखती है, इसको हम बोलते हैं बेटा एलियन है वो चीज, है ना। अजीब सी या विचित्र सी जो चीज दिखती है इसको हम एलियन बोलते हैं। तो विचित्र, अजीब या बिजार होता है एलियन का मीनिंग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन, दिस इज ड्वार्फ। नंबर 8 पे इट्स एवोल्यूशन।
एब्ल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज की धुलाई कर देना। बहुत अच्छा वर्ड है एब्ल्यूशन, कई बार यूज हुआ है आपके एग्जाम में। मतलब होता है धुलाई कर देना, किसी चीज को वॉश कर देना अच्छे से। पहला है सेंश्योर, मतलब डांटना, तो सेंश्योर बाहर हो जाएगा क्योंकि डांटने का यहां पे जिक्र नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपके नाम नहीं लिख पाया जस्ट बिकॉज लैपटॉप में कुछ इश्यू आ गया था, सो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था यूट्यूब से। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल बी राइटिंग जो इसके पहले वाले बच्चे हैं, और आज की क्लास में जो भी इसके मार्क्स को कैलकुलेट करके बताएंगे कितने आए हैं, साथ ही साथ आंसर भी करेंगे क्विज का, और तीसरा सेंटेंस भी बना के दिखाएंगे। आज और कल वाले यानी सैटरडे वाले दोनों के नाम में लिख के दिखाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ कर देना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ कर देना, तो माफ करना यहां पे फिट नहीं बैठेगा। एब्सोल्यूशन का मतलब एब्सोल्यूट कर देना या फिर पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना, ये भी बेकार हो गया। वॉशिंग यहां पे एग्जैक्टली बन जाएगा, सो 8th जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। ठीक है, नंबर 9th है बेटा सरमाउंट। जब आप किसी चीज को सरमाउंट करते हो तो आप किसी चीज से बाहर निकल जाते हो, उभर जाते हो। आप किसी चीज से उभर जाना या बाहर निकल जाना, है ना, उभर जाना या बाहर निकल जाना। जैसे कहते हैं ना कि एक एज के बाद आपको प्यार मोहब्बत से आप उभर चुके होते हो, है ना, तो बाहर निकल जाना। तो जैसे दोस्तों के जाल से बाहर निकल जाना और रिलेटिव्स के तानों से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो ऐसे किसी भी चीज से आप बाहर निकल जाते हो उसको सरमाउंट कहते हैं। मतलब कोई भी दहलीज को आप पार कर चुके हो, अब उसमें फंसने वाले नहीं हो, ऐसा। पहला है डिस्काउंट, बाहर हो जाएगा, मतलब होता है छूट। फिर यहां पे है सराउंड, मतलब घेर लेना, किसी भी चीज को घेर लेना, ये तो ऑपोजिट है इसलिए भी बाहर हो जाएगा। फिर आता है ओवरकम, मतलब किसी भी चीज से परे हो जाना, बाहर निकल जाना। ओवरकम बिल्कुल सही है। कैप्चर मतलब किसी चीज को जकड़ लेना, कैप्चर मतलब किसी चीज को जकड़ लेना, अच्छी तरह से पकड़ लेने को जकड़ लेना भी कहते हैं, तो कैप्चर भी बाहर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू गाइज आर आंसरिंग दिस एज वेल। चलिए, नंबर 10th है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है बेटा जो सुस्त है, जो सुस्त है, मतलब बिल्कुल एक्टिव ना होना, दिस इज टॉर्पिड। तो इंसिपिड का मतलब होता है कच्चा, जिसमें टेस्ट नहीं आ रहा, इसको इंसिपिड बोलते हैं। तो इंसिपिड इज कच्चा होना जिसमें टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, सो फर्स्ट इज आउट। स्टूपिड मतलब बेवकूफी भरा हो गया, देन इट इज 2 इज ऑल्सो आउट। थर्ड इज सेंसिटिव, मतलब ऐसा जिसको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, सो थर्ड इज ऑल्सो आउट। फोर्थ इज इनएक्टिव, मतलब जो एक्टिव नहीं है, सुस्त है जो चीज, उसको इनएक्टिव बोलते हैं, पैसिव भी बोल सकते हैं या फिर टॉर्पिड बोलते हैं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज इनएक्टिव। ठीक है, पैसिव भी आप इसको कह सकते हैं। Somebody who is passive will be very slothful, बहुत ही लेजी, बहुत सुस्त होगा। slothful भी आ गया, देखो। ठीक है बेटा, चलिए। तो भाई बात इतनी सी नहीं थी क्विज के लिए। आपके सामने ये इमेज है, देखो बहुत सारे बैरियर्स हैं यहां पे जो उसको रोकने की काम कर रहे हैं, लेकिन ही इज एडमेंट ऑन गोइंग अपस्टेयर्स। कुछ ऐसा इमेज का पोर्ट्रेयल है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन के लिए आपके पास में 4 वर्ड्स हैं, मेटिकुलस, परसिवरेंस, प्रोस्क्राइब एंड देन वी हैव बेलिजरेंट। बताना है आपको इन 4 में से कौन से वर्ड से हम इस इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिन बच्चों को और डिटेल में चीजें पढ़नी है या फिर फाउंडेशन जिनका थोड़ा सा वीक है, वो आ सकते हैं, महापैक को बाय कर सकते हैं, जिसमें अभी 12 मंथ्स के साथ साथ में 6 मंथ्स भी फ्री मिल रहे हैं। यानी टोटल 18 महीने तक ये आपके पास में फ्री रहेगा, जिसके लिए आपको इसको बाय करना है। और डिस्काउंट के लिए आप लैब 135 कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे, प्लस 12 महीने के साथ साथ में 6 महीना भी फ्री मिल जाएगा। जिन बच्चों को ये थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है वो अर्जुन बैच ले सकते हैं बेटा, उसमें ढेर सारी क्लासेस हैं, ढेर सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव सेशंस भी हैं। उसके लिए भी आप यही वाला कोड यूज कर सकते हो। उसका प्राइस आई गेस कुछ 1500 के अराउंड है, तो इसको अवेल करके आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों को भी थोड़ा सा बेसिक में प्रॉब्लम ज्यादा आती है उनके लिए वो मेजरली क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलूंगा आपके साथ में नए वर्ड्स के साथ में, तब तक के लिए इन वर्ड्स को सुनिश्चित जरूर करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।